फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता शुभम तिवारी ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पारुल तरार को सौंपकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बहाल व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोहिया अस्पताल सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गया है, जहां मरीजों के इलाज कम और उन्हें रेफर ज्यादा किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शुभम तिवारी ने कहा कि आज भी फर्रुखाबाद के मरीज बेहतर इलाज के लिए कानपुर, लखनऊ और अन्य शहरों का रुख करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने प्रदेश के बड़े अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों की नींव रखी, आज उन्हीं संस्थानों की उपलब्धियां का लाभ गिनाया जा रहा है, लेकिन जिले के अस्पतालों की हालत सुधारने का पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शुभम तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर बने अस्पताल को सिर्फ नाम की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, आधुनिक जांच मशीनों, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण मरीजों को लगातार रेफर किया जाता। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि लोहिया अस्पताल को एम्स और एसजीपी जीआई जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए, ताकि फर्रुखाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी बेहतर इलाज मिल सके। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। ज्ञापन दिया है और क्या मांग रखी है? शुभम तिवारी ने अभी बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ज्ञापन दिया है कि हमें बहुत परेशान हो गई, जब से लगातार 5 साल हो गए हैं। मैं देखती हूँ कि अगर ओपीडी 8 बजे की है तो डॉक्टर्स 10 बजे आते हैं, 12 बजे उठ जाते हैं। किस समय मरीज उनसे मिले, और बाय द वे मिल भी पाता है तो तुरंत बस रेफ़र कर दिया। कहाँ के लिए? सिफई चले जाओ, कहाँ चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, रेजिडेंसी में चले जाओ। ये सब नहीं होता है भाई। आप डॉक्टर हैं, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, प्रॉपर सारी सुविधाएं दे रही है, तो आप प्रॉपर इलाज करें और समय से हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू करें और समय से जाएं, तो शायद ये समस्याएं ना आए। तो इन्हीं समस्त मूलभूत समस्याओं को लेकर के हम लोग आज डीएम साहब से मिलने आए थे। और दूसरी समस्या ये है डीपीआरओ की ओर से, मैं ये देख रही हूँ कि सफाई कर्मचारी नामित हैं, लेकिन कोई किसी भी गांव में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं। मैंने एक गांव है जिसमें मैं कल थी, ईसापुर ग्राम सभा है और अलाउद्दीनपुर गांव है। ऐसा लगता है कि लोग पूरे के ढेर में बैठे हो। प्लीज़ हम तो कहते हैं कि एक बार आप जाइए वहाँ देख करके आइए कि जिंदा कैसे हैं। स्वच्छ भारत का अभियान चलते चलते 10 सालें हो गई हैं, आखिर वो गांव स्वच्छ क्यों नहीं है? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग मिले और मुझे आशा है कि इन सभी पे काम अवश्य होगा। एक मिनट, छोटी बात, अगर प्रथम सीढ़ी किसी ने मुझे चढ़वाया तो उसके लिए आप पत्रकार बंधु हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा जानकारी हुई और हम लोग भी देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते, एक हफ्ते में प्राइवेट अस्पतालों में 4 मौतें हो गई हैं। प्रशासन उसको सील कर रहा है, वो अलग व्यवस्था है, लेकिन आखिर लोहिया अस्पताल में व्यवस्थाएं क्यों नहीं? क्या दिक्कत है फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों को? क्या उन्हें समस्या, क्या सदन में बोलना नहीं जानते हैं? क्या सदन में फर्रुखाबाद की मांग उठाने में डर लगता है? लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं? जैसे गंगा एक्सप्रेस के लिए किया, वैसे ही मुझे लगता है कि लोहिया अस्पताल कभी कभी कुछ नहीं होना है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से कि लगातार आपको सांसद भी यहीं से दिए जा रहे हैं, विधायक भी यहीं से दिए जा रहे हैं, और सब लोग सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लेकिन गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं है। लोहिया अस्पताल वैसा का वैसा ही पड़ा है। अरे भाई, या तो खुल के बोले भाजपाई कि राम मनोहर लोहिया का नाम अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी इतने संकीर्ण सोच वाले व्यक्तित्व हैं, वो भले ही ये भी वो कह सकते हैं कि भाई नाम बदल दो, लेकिन कम से कम जनता के लिए व्यवस्था तो मुहैया कराओ। जो भी व्यक्ति जनता के हित की राजनीति करेगा, समझ में नहीं आता है कि अपना घर भरना ज्यादा जरूरी है या जो जनप्रतिनिधि बने हुए हो, जनता ने वोट दिया है, उस पर काम करना जरूरी है। लोहिया अस्पताल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी संबंध को लेकर आज हमने मांग करी है कि जिला अधिकारी महोदय लगातार लगी हुई हैं, तो हमको उम्मीद है कि उनके रहते लोहिया में पीजीआई और एम्स जैसी व्यवस्था मुहैया कराई जा सकती है, क्योंकि वो स्वयं डॉक्टर नहीं है, उन्हें जानकारी है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी इस बात से अवगत हैं कि फर्रुखाबाद जिला ही नहीं, कई अन्य जिले के मरीज भी फर्रुखाबाद आते हैं, लोहिया अस्पताल आते हैं और प्राइवेट अस्पतालों की भीड़ चढ़ जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सपा के नाम जुड़ा होने से ही कारण भाजपा नेता इसमें? देखिए, कुछ भी हो सकता है। जो सरकार नाम बदल के विकास की योजनाएं बढ़ा रही हो, आज जनता का अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ खा रही है तो कांग्रेस का ही बोया हुआ खा रही है, वही बेच बेच के खा रही है, खुद का करा हुआ कुछ नहीं है। हमसे ज्यादा इस बात को बुद्धिजीवी वर्ग आप लोग समझते हैं। तो इन स्थितियों को कहीं ना कहीं इनके लिए लड़ना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी आज उतरी है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो जनप्रतिनिधि दुबक के सोए बैठे हुए हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता, मैं आप लोग माध्यम से कहता हूं कि भाई अगर नहीं बोलना आता है सदन में
तो या तो गद्दी छोड़ दो, नहीं तो हम लोगों से मदद मांगो कि जनता के लिए हम लिख के भी देने को तैयार हैं, आपको बोलना भी सिखाने को तैयार है, लेकिन सदन में मांग तो करो। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे की तरह मत मांगना, लोहिया अस्पताल की तरह मांगना, गरीबों के अधिकार के तहत मांगना, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान जनता को अधिकार देता है, उस पर हमें व्यवस्था चाहिए। हमें लोहिया अस्पताल का मरीज अब रेफर नहीं करवाना है, यही इलाज होना है। नहीं कर सकते तो खुल के बोलें, जवाब दें कि क्यों नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर के काम में लगे हैं, जमीन खरीदने और बेचने में लगे हैं।